गुड मॉर्निंग क्लास। तो कल का रिवाइज कर लिया आपने अभी नहीं? चलो एक बार पहले रिवीजन कर लेते हैं पहले, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने प्रेपोजिशन पढ़ी थी और प्रेपोजिशन में भी हमने प्लेस वाली प्रेपोजिशंस पढ़ी थी। तो प्रेपोजिशन की डेफिनेशन तो सभी को क्लियर हो गई होगी, क्लियर है ना? प्रेपोजिशन किसे बोलते हैं? वो वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और उस नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को शो करते हैं, या आप कह सकते हो उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन शो करते हैं और दूसरे वर्ड्स के साथ में। जो सेंटेंस में और दूसरे वर्ड्स हैं उनके साथ में उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन शो करते हैं, उन्हें हम प्रेपोजिशंस बोलते हैं। तो प्लेस की प्रेपोजिशंस में हमने पहली प्रेपोजिशन पढ़ी थी ऑन। तो ऑन हम कहां पे यूज करते थे? जब कोई भी चीज किसी सरफेस के ऊपर हो, दूसरा वो स्टेबल फॉर्म में होनी चाहिए। अगर वो अनस्टेबल है तो हम उसके लिए हम ऑन यूज नहीं करेंगे। मान लो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे प्लेस से आया है, जैसे कैट ने जंप किया टेबल के ऊपर, तो कैट जंप ऑन द टेबल हम नहीं बोलेंगे। रीजन, क्योंकि वो टेबल के ऊपर स्टेबल नहीं थी, वो किसी दूसरी लोकेशन से आई है, दैट्स व्हाई हम वहां पे ऑन वर्ड यूज नहीं करेंगे। ठीक है? ऑन हम तभी यूज करेंगे जब कोई भी चीज किसी एक सरफेस के ऊपर हो और वो उस सरफेस के ऊपर स्टेबल फॉर्म में। ठीक है? तो ऑन हम केवल प्लेन सरफेस के लिए नहीं, कोई जैसे छत है, छत के ऊपर आपने पेंट किया, उसके लिए भी आप ऑन यूज कर सकते हो। वॉल पे पेंटिंग है या वॉल के ऊपर आपकी वॉच टंगी हुई है या कुछ भी है एक्स वाई जेड, उसके लिए आप ऑन यूज कर सकते हो। ठीक है? दूसरा था हमारा अपॉन। अपॉन कहां पे यूज करते थे हम? हाँ, जब कोई दूसरी जगह से आता है, ठीक है, तो वहां पे हम अपॉन यूज करते। वैसे ही आप एक था आपका इन। इन कहां पे यूज करते थे? कहां पे? जब कोई भी ऑब्जेक्ट, या आप ऑब्जेक्ट अगर मैं वर्ड बोलूं, इट मींस कोई या तो नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। ठीक है? तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी बाउंड्री के अंदर है, जरूरी नहीं है कि वो बाउंड्री दीवार से कवर हो या किसी शेड से ही कवर्ड हो, लेकिन उसकी अपनी बाउंड्रीज होनी चाहिए। वो बाउंड्रीज ओपन भी हो सकती हैं और क्लोज्ड भी हो सकती हैं। ओपन मतलब जैसे कोई एक फील्ड है, ये जैसे गांव में खेत होते हैं तो उसकी मैंड होती है कि यहां तक ये खेत आपका है। या जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कोई भी स्टेट है तो उसकी अपनी बाउंड्रीज है। अब अगर देखा जाए तो आपको पता नहीं चलेगा आप कब दूसरे स्टेट की बाउंड्रीज में एंटर कर गए। देखो जैसे आप यहां से राजस्थान जा रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा आप कब तो दिल्ली की बाउंड्री में एंटर कर गए और कहां से आपकी राजस्थान की या हरियाणा की बाउंड्री से स्टार्ट हो गई। लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी बाउंड्री सेट कर रखी है कि यहां से ये जो प्लेस है, यहां से हमारा राजस्थान स्टार्ट हो जाता है, यहां से हरियाणा स्टार्ट हो जाता है और इस जगह से एनसीआर स्टार्ट हो जाता है। तो बाउंड्रीज ओपन भी हो सकती है, क्लोज्ड भी हो सकती है। जैसे कोई एक बॉक्स है तो बॉक्स की अपनी बाउंड्रीज है। आपने चार दीवारी कर रखी है, किसी की भी चार दीवारी कर रखी है तो वो भी बाउंड्रीज है। तो बाउंड्रीज आपकी किसी भी तरह की बाउंड्रीज हो सकती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी बाउंड्री के अंदर है, चाहे वो बाउंड्री ओपन हो या क्लोज्ड हो, तो उसके लिए हम इन यूज करेंगे। एक दो एग्जांपल दे सकता है कोई इनके? हाँ जी, इनकी। हाँ जी, हाँ, बॉय इज प्लेइंग इन
क्रिकेट ग्राउंड। एक इसमें होता है इनसाइड, इन और इनसाइड में क्या डिफरेंस था? हाँ जी, क्लोज्ड सरफेस के अंदर देखो इनमें भी हो सकता था, जैसे एक कुआं है, वेल है, यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है इस वेल के अंदर, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इन्स। क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे, इन्स। हाँ जी, देखो इन हम तब यूज करेंगे जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी बाउंड्री के अंदर कवर्ड हो, तो उसके लिए हम इन यूज करेंगे। लेकिन अगर ये चारों 6 फेस होते हैं किसी भी चीज के, मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, है ना, तो अगर वो हर तरह से कवर्ड है तो उसके लिए हम यूज करेंगे इनसाइड। जैसे आपने बैग के अंदर अपनी बुक्स रखी हैं और बैग की चेन बंद कर दी, तो अब बुक्स हो गई इनसाइड। अगर चेन खुली हुई है तो हो जाएगा इन। क्लियर है? तो इनसाइड और इन क्लियर है सभी को? ठीक है। एक इसमें था, हाँ जी हाँ जी, एक था इनटू। इनटू कहां पे यूज करते थे हम? हाँ जी जी, नहीं सर, हाँ जी देखो मैम कहां पे अपॉन, अच्छा अच्छा अपॉन, ठीक है मैम, ओके ओके ओके। देखो एक था अपॉन और एक है इनटू। आपका कंफ्यूजन है कि अपॉन कहां पे यूज करते हैं, इनटू कहां पे यूज करते हैं। देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे प्लेस से आया है और किसी सरफेस पे आ गया, जैसे कैट अभी ऊपर स्टेयर पे थी और वो जंप कर गई फ्लोर पे, ठीक है, तो ये फ्लोर के सरफेस पे आ गई, तो कैट जंप अपॉन द फ्लोर। या आपने अपना बैग फेंक दिया अपने बेड के ऊपर, आई थ्रो माई बैग अपॉन द बेड। बेड के सरफेस के ऊपर आपने बैग फेंक दिया। अपॉन में किसी भी चीज के ऊपर, ऑन का तो मतलब आपको क्लियर होगा ना, ऑन कहां पे यूज करते हैं? बस सेम चीज है अपॉन में, कोई भी चीज ऑन हो गई लेकिन वो दूसरी जगह से आई है, अब आके तो वो ऑन होगी मतलब किसी सरफेस के ऊपर आ गई, लेकिन एक्चुअल में वो पहले से उस सरफेस पे नहीं थी, वो किसी दूसरी जगह से आई है, दैट्स व्हाई हम वहां पे यूज करेंगे अपॉन। क्लियर है? वैसे ही इन का आपको पता होगा, इन कहां पे यूज करते हैं? जब कोई भी चीज किसी बाउंड्री के अंदर है या किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर है, वहां पे हम इन यूज करते हैं। मान लो अगर आपने तो आपके पास में एक कोई भी बकेट है, उसमें आपने पेन डाल दिया, या आप डस्टबिन है आपने उसमें गार्बेज डाला, आई थ्रो माई गार्बेज इनटू द डस्टबिन। देखो डस्टबिन की अपनी बाउंड्रीज है ना, अगर आपने गार्बेज को डस्टबिन के अंदर डाला, वो उसमें इन कर दिया, तो वहां पे आप बोलोगे इनटू। अगर गार्बेज को आपने किसी बेड के ऊपर रख दिया, फेंक दिया, किसी भी ऐसे सरफेस पे फेंक दिया जहां पे वो इन नहीं हुआ, किसी एक सरफेस पे आ गया, जैसे आपने फ्लोर पे डाल दिया, गार्डन में डाल दिया, या फिर आपने आप बोल सकते हो टेबल पे डाल दिया, आई थ्रो माई गार्बेज अपॉन टेबल, अपॉन बेड, ठीक है, अपॉन फ्लोर। और इनटू हम तब यूज करेंगे जब हम किसी में इन कर रहे हैं, लेकिन वो इन हम दूसरी जगह से कर रहे हैं। क्लियर है? किसी का और तो डाउट नहीं है?
तो इन, इनटू और इनसाइड। अभी देखो इनसाइड हम तब यूज करते थे जब कोई भी ऑब्जेक्ट पूरी तरह से कवर्ड हो, जैसे कि आपके फोन के अंदर बहुत सारी चिप्स होती हैं, कार्ड्स होते हैं, वैसे ही लैपटॉप में चिप और इसमें मेमोरी को वो होता है, मेमोरी कार्ड्स होते हैं, रैम होती है। तो रैम जो है वो इस लैपटॉप या सीपीयू के अंदर पूरी तरीके से कवर्ड है, वो एक बॉक्स के अंदर पूरी तरीके से कवर्ड है चारों तरफ से। तो उसके लिए हम यूज करेंगे इनसाइड। जैसे फोन में आपका सिम होता है, चिप होता है, ये सारी चीजें इनसाइड हो जाएगा। इसके अलावा हमने एक वर्ड यूज किया था ऐड। ऐड कहां पे यूज करते थे हम? ठीक है जी, लोकेशन के लिए तो हम इन भी यूज करते थे। देखो लोकेशन के लिए तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल से अगर मैं बोलूं आई लिव इन मेरठ, तो मेरठ के लिए भी तो मैंने लोकेशन यूज किया है, और वहां पे मैंने बोला है इन, आई लिव इन मेरठ। तो यहां पे मैं इन क्यों यूज कर रहा हूं लोकेशन के लिए, ऐड क्यों यूज नहीं किया? जी जी, अगर मैंने यहाँ पे मेरठ जरूर बताया है, लेकिन मेरठ में एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई, क्योंकि मेरठ की अपनी बाउंड्रीज है, जैसे दिल्ली की अपनी बाउंड्रीज है, तो उस बाउंड्री के अंदर मैं कहीं रह रहा हूं, मेरठ की अपनी बाउंड्रीज है। एक मान लो 20,000 किलोमीटर या 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में मेरठ फैला हुआ है, तो उस बाउंड्री के अंदर मैं कहीं ना कहीं रह रहा हूं। अब अगर मैंने आपसे बोल दिया कि आई लिव इन मेरठ, तो क्या आप मुझे ढूंढोगे? क्योंकि वो तो मैंने एक ऐसी लोकेशन बताई है जो 10,000 किलोमीटर में, स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। या मैं आपसे बोलूं आई लिव इन दिल्ली, तो दिल्ली तो बहुत बड़ी है, तो वहां पे आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिली। अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात मैं करता तो फिर वहां पे मैं यूज करता एट। जैसे अगर मैं आपसे बोल लूं आई विल मीट यू एट ताजमहल, तो ताजमहल मैंने आपको एज ए लोकेशन बताया है, वो एक स्पेसिफिक लोकेशन है, वहां पे आप मिल सकते हो, ठीक है। या आप बोल सकते हो आई एम वेटिंग फॉर यू एट योर डोर, मैं आपके दरवाजे पर इंतजार कर रहा हूं, तो आपने उस दरवाजा एज ए लोकेशन बताया, तो वहां पे आप यूज करोगे एट, ठीक है। एक था ओवर। ओवर कहां पे यूज करते थे हम? है जी जी, हाँ, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से गुजर जाए बिना उसके टच किए, या उसके ऊपर हो भी सकता, गुजरना जरूरी नहीं है उसके ऊपर भी हो। जैसे ये कैमरा है, ये हैंग हुआ है, ठीक है, ये टेबल अगर मान लो इसके नीचे में टेबल डाल लो, तो ये टेबल के ऊपर हैंग है, तो ये ओवर है, ओवर द टेबल। अगर ये कैमरा रखा जाता टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर अगर कैमरा रखा जाता तो ऑन द, अगर टेबल के नीचे होता या इन होता अंडर, अंडर। देखो इन और अंडर में डिफरेंस और समझ लो, इनमें तो हम किसी बाउंड्रीज के अंदर है, और अंडर में आप उस किसी के नीचे हो बिना उसके सरफेस को टच किए हुए। जैसे आप एक पेड़ की छाया के अंदर हो, जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो आई वॉज स्लीपिंग अंडर द शेड ऑफ ट्री, मैं पेड़ की छाया में सो रहा था। तो आप क्या पेड़ को टच करके सो रहे थे? उसकी शेड के अंडर में थे, मतलब पेड़ था
उसकी छाया थी, उसके नीचे सो रहे थे आप। वैसे ही अंडर द टेबल, अगर कोई भी आपका मान लो पेन पड़ा है, माई पेन इज लाइंग अंडर द टेबल, तो टेबल के नीचे है, क्या वो टेबल की सरफेस को टच किए हुए है? नहीं। तो अंडर में कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के नीचे होता है बिना उसकी सरफेस को टच किए हुए। क्लियर है? अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर है बिना उसकी सरफेस को टच किए हुए, तो वहां पे हम वर्ड यूज करेंगे ओवर। क्लियर? एक होता था एबव और एक होता था बिलो। एबव और बिलो हम कहां पे यूज करते थे? हाँ जी, जहां पे हम कोई एक लेवल की बात कर रहे हैं, उसके अगर किसी एक लेवल से ऊपर की बात कर रहे हैं तो उसमें वहां पे हम यूज करेंगे अबव, और किसी एक लेवल से नीचे की बात कर रहे हैं तो बिलो। ठीक है? जैसे टूडेज टेम्परेचर इज अबव 35 डिग्री, कि आज का टेम्परेचर 35 डिग्री से ज्यादा है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि टेम्परेचर कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर कोई चीज, उसके ऊपर किसी चीज की बात कर रहे हो आप, आपने यहां पे एक लेवल बताया है। ठीक है? जैसे विंड इज ब्लोइंग अबव द डेंजर लेवल, जो विंड है वो डेंजर लेवल से तेज बह रही है, तो वहां पे हम यूज करेंगे अबव। और अंडर, अंडर तो आप अंडर कहां पे यूज करते थे? जब किसी सरफेस के बिना टच किए हुए कोई भी ऑब्जेक्ट है। बिलो कहां पे यूज करते हैं? किसी भी एक रेंज से, हाँ किसी भी रेंज, किसी भी लिमिट से। जैसे यू आर बिलो 28, तो आप यहां पे आप बोल रहे हो कि आप 28 साल से कम हो। या जैसे आप वो एक एज लिमिट होती है किसी भी वैकेंसी के अंदर, तो अंडर, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए भी एक लिमिट सेट कर दी, तो उस लिमिट से नीचे की अगर आप बात कर रहे हो तो वहां पे क्या यूज करेंगे? ठीक है? क्लियर है? उसके अलावा हमने कल और कौन सा प्रीपोजिशन पढ़ा था? यही पढ़ेंगे ना? ठीक है, आज हम एक प्रीपोजिशन पढ़ेंगे बिसाइड। बिसाइड का मतलब पता है किसी को? मीनिंग पता है बिसाइड का? है जी? बिसाइड, आवाज नहीं तेज। बिसाइड किसी के पीछे नहीं होता, किसी के भी साइड को हम बिसाइड बोलते हैं। साइड को भी बिसाइड बोलते हैं, बाय द साइड। देखो बिसाइड पीछे भी हो सकता है, किसी के भी साइड में अगर कोई चीज है तो उसके लिए भी हम बिसाइड यूज कर सकते हैं। और पीछे के लिए भी यूज करते हैं, पीछे के लिए भी यूज करते हैं और साइड के लिए भी। और एक वर्ड है बिसाइड्स। बिसाइड्स कहां पे यूज करते हैं? एक इसमें अगर मैं ऐसे लगा दूं बिसाइड्स, बिसाइड्स कहां पे यूज करते हैं? और कोई?
एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। एक बिसाइड का मतलब तो होता है किसी के बराबर में या किसी के पीछे, ठीक है। और एक बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। जैसे आई नो इंग्लिश एंड पंजाबी बिसाइड्स हिंदी, मुझे हिंदी के अलावा इंग्लिश और पंजाबी भी आती है। तो या आपको, आप जो है एक से ज्यादा की, दो से ज्यादा की बात कर रहे हो, एक से ज्यादा की बात कर रहे हो, तो वहां पे आप वर्ड यूज करोगे बिसाइड्स। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स में वो बिसाइड और बिसाइड्स दे सकता है। या कई बार ऐसा हो सकता है कि उसने एक सेंटेंस दिया, उसमें उसे यूज तो करना था बिसाइड। जैसे सी वॉज स्टैंडिंग बिसाइड मी, वो मेरे बराबर में खड़ी थी। तो वो, तो उसके लिए आप बिसाइड इसने वर्ड यूज किया है, क्या ये ठीक है? अगर आपने इस चीज को थोड़ा सा सही से नहीं पढ़ा होता तो आप सोचते कि बिसाइड ठीक है ना। लेकिन इसमें बिसाइड, बिसाइड नहीं बिसाइड्स लिख रखा है, एस लगा रखा है। तो बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। तो यहां पे हम यूज करेंगे ठीक है। तो पहला इसमें डालो बिसाइड, बिसाइड के एक दो एग्जांपल डालो। आई वॉज स्टैंडिंग बिसाइड राहुल। ठीक है। और माई बैग इज लाइंग, इज लाइंग, इज लाइंग beside the tree, beside, my bag is lying beside the tree। है जी, my bag is lying beside the tree, पेड़। वैसे बिसाइड, बिसाइड्स का भी एग्जांपल लिख लो। आई नो, है जी, बिसाइड्स एस वाले।
आई नो पंजाबी एंड इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी। एक अगला है आपका एक्रोस। एक्रोस के बारे में बता सकते हो? एक्रोस हम कहाँ पे यूज करते हैं? एक्रोस हम प्रेपोजिशन हम कहाँ पे यूज करते हैं? देखो, जब हम एक जगह से किसी दूसरी जगह को जा रहे हैं उसे पार करके, जैसे एक्रॉस द रिवर, एक्रॉस द रोड, लेकिन इसमें कंडीशन है कि उसके सरफेस को टच करके अगर हम जा रहे हैं तो वहां पे तो हम लगाएंगे एक्रॉस। अब उसे हम क्रॉस कर सकते थे बिना उसके सरफेस को टच किए भी, वहां पे हम लगाते ओवर। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लो एक रिवर है ये, ठीक है, ये एक रिवर है, इसके ऊपर आपने ब्रिज बनाया। आपने ब्रिज बनाया रिवर के ऊपर, ये रिवर थी, आपने इसके ऊपर एक ब्रिज बनाया, और अगर ये ब्रिज के जो पिलर थे, एक पिलर यहाँ पे था और एक पिलर यहाँ पे, मान लो कोई पतली रिवर थी, ज्यादा चौड़ी रिवर नहीं थी, और आपने उसके ऊपर एक ब्रिज बना दिया, और वो ब्रिज एक रिवर के इस साइड में और दूसरा इस साइड में, रिवर को बीच में कहीं टच नहीं कर रहा, तो वहां पे आप लिखोगे ब्रिज इज ओवर द रिवर, ठीक है। या आपने दूसरा ब्रिज बनाया, उस ब्रिज में आपने बीच में पिलर भी दिए हैं जो रिवर को टच कर रहे हैं, तो अब आप इस ब्रिज के लिए क्या यूज करोगे? एक्रोस। देयर इज अ ब्रिज एक्रोस द रिवर। आपने इस रिवर को क्रॉस किया लेकिन उसे टच करके, तो वहां पे आ जाएगा एक्रोस। अगर आप रोड क्रॉस करते हो चल के तो एक्रोस द रोड, अगर आप फ्लाई करके क्रॉस करते हो तो ओवर, जैसे एरोप्लेन से क्रॉस कर दिया तो ओवर, ठीक है। देखो, ओवर किसी आप जैसे रोड है या आपका रेलवे रेलवे ट्रैक है, जैसे रेलवे ट्रैक होते हैं, रेलवे ट्रैक के ऊपर ब्रिज बनते हैं, वो अगर रेलवे ट्रैक को टच नहीं करता तो उस ब्रिज को हम बोलेंगे देयर इज अ ब्रिज ओवर द रेलवे ट्रैक, या बिसाइड, सॉरी, ओवर यूज करोगे या एक्रॉस, अगर वो टच नहीं करता
तो उसके लिए आप यूज करोगे ओवर। हो सकता है रेलवे ट्रैक में बहुत सारी रेल्स हो, रेल्स बोलते हैं रेल की पटरियों को। अगर बहुत सारी रेल की पटरियां हैं और उसके बीच में कहीं पिलर लगा हुआ है, मतलब पुल के बीच में कहीं पिलर है, तो फिर आप यूज करोगे एक्रोस। या आप रोड क्रॉस कर रहे हो एक तरफ से दूसरी तरफ और आप उस रोड को टच करके क्रॉस कर रहे हो, मतलब चल के क्रॉस कर रहे हो तो टच करके क्रॉस कर रहे हो, तो उसके लिए आप वर्ड यूज करोगे एक्रोस। ठीक है। और अगर आप रोड को क्रॉस कर रहे हो प्लेन वगैरह में बैठ के या किसी दूसरी चीज में बिना उसकी सरफेस को टच किए, तो ओवर। चलो मैं इससे रिलेटेड एक फिगर बना देता हूं, उसमें आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। मान लो ये एक वेल है, ये है इसका फेंस। फेंस बोलते हैं जो मन होती थी ना, मतलब कुएं होते हैं उसकी एक ऊपर की बाउंड्रीज होती है। तो आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, जो कुएं होते थे उस ऊपर से वो मतलब इंटू की बाउंड्रीज होती है, उसे फेंस बोलते हैं। और ये मान लो ये है गार्डन। अब अगर कोई एक कैट यहां पे है तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, कौन सी प्रेपोजिशन? कैट इज इन द गार्डन। हाँ जी। अब अगर ये यहां पे आ गई कैट और ये फेंस के बराबर में है, तो उसके लिए हो जाएगा बिसाइड। बिसाइड या बिसाइड्स? बिसाइड। कैट इज beside the fence. Cat is sitting beside the fence. अगर यही कैट इसके ऊपर आ गई, फेंस के ऊपर, तो अब आप क्या बोलोगे? कैट इज कैट इज सिटिंग ऑन द कैट इज सिटिंग। देखो हाँ, अपॉन उस कंडीशन में आएगा। हाँ, अगर आप यहां पे ये भी बता रहे हो कि वो दूसरी जगह से आया है, तब आप अपॉन यूज करोगे। जैसे आपने बोला द कैट जम्प्ड फ्रॉम ट्री अपॉन द रैट, या अपॉन एक्स वाई जेड कुछ भी आप बोल सकते हो, टेबल अपॉन गार्डन, है ना। तो जहां पे आप किसी सेंटेंस में ये दिखा रहे हो कि वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरी जगह से आया है, तो वहां पे आप लिखोगे अपॉन। अगर आप कहीं पे दिखा रहे हो कि ये चीज इसके ऊपर है, बस केवल सेंटेंस में आपने इतना बताया है, तो वहां पे आप बताओगे ऑन। वो सेंटेंस में क्लियर होगा कि आप उसमें ये शो कर रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट किसी दूसरी जगह से आया है या नहीं आया। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरी जगह से आया है तो वहां तो हो जाएगा अपॉन। और अगर उस सेंटेंस में ये शो नहीं हो रखा कि ये किसी दूसरी जगह से आया है, बस केवल इतना है कि ये इसके ऊपर है, इसकी सरफेस के ऊपर है, तो वहां पे हम यूज करेंगे ऑन। तो कैट इज ऑन। और अगर ये जंप कर गई वेल में, द कैट जम्प्ड इनटू द वेल। अब अगर ये यहां पे है, यहां पे हो जाए, देखो यहां पे तो था इन, ये था डिसाइड, यहां पे था ऑन, ये इनटू। और अगर इस कंडीशन में है तो इन, नहीं नहीं यहां पे इन इन इन, देखो ऊपर से पूरी तरीके से बंद नहीं है ना, तो अगर यहाँ पे है कैट इज इन द वेल, और अगर ये इस पे क्लाइंब कर रही है तो यहाँ हो जाएगा ऑन टू। मैंने कल बताया था ना, जब किसी को क्लाइंब करके ऊपर जाते हैं उसे टच करके, तो ऑन टू। अब दोबारा से यहाँ पे आ गई तो ऑन।
अब एक चीज और भी है, ये इसने इसको वेल को क्रॉस भी किया है, तो कैट एक, देखो ओवर तब आएगा जब ये कैट ऐसे आती, बिना बिना इसकी सरफेस को टच किए अगर ये क्रॉस करती, तो यहां पे आता ओवर, द कैट जंप्ड ओवर द वेल। अब ये इसे क्रॉस, इसने वेल को क्रॉस जरूर किया है लेकिन उसकी सरफेस को टच किए करके, तो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो, एक होता है बिफोर और इन फ्रंट, दो प्रेपोजिशंस होती है, एक बिफोर और एक होता है इन फ्रंट ऑफ। देखो बिफोर और इन फ्रंट ऑफ का मतलब बता सकता है कोई? हाँ जी, देखो अगर हम टाइम में देखें, बिफोर प्रेपोजिशन, बहुत सारी प्रेपोजिशंस ऐसी हैं जो प्लेस में भी यूज करते हैं, जैसे इन है, ऑन है, एट है, बिफोर है, ये हम प्लेस में भी यूज करते हैं और टाइम में भी। जब हम टाइम में यूज करेंगे तो उसका मतलब अलग होगा, जब हम इन्हीं प्रेपोजिशंस को प्लेस में यूज करेंगे तो उसका मतलब अलग होगा। अगर मैं बात करूं टाइम की, तो बिफोर का मतलब होता है टाइम में पहले, किसी भी टाइम से पहले। लेकिन अगर मैं प्लेस की बात करूं तो प्लेस में इसका मतलब क्या होगा बिफोर का? हाँ जी? देखो बिफोर प्रेपोजिशन में दो जगह यूज होता है, एक तो टाइम के लिए और एक प्लेस के लिए। टाइम में तो इसका मतलब होता है पहले, जब आप टाइम की बात कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अभी हम टाइम की प्रेपोजिशन नहीं पढ़ रहे, अभी हम प्लेस की प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं। तो इसका बिफोर का एक मतलब होता है सामने, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी होता है सामने। जैसे जैसे ये सेंटेंस है, प्रॉब्लम्स कम्स बिफोर ऑल ऑफ अस व्हेन वी गो ऑन द वे ऑफ सक्सेस। जब हम सक्सेस के रास्ते पर जाते हैं तो हम सबके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं। यहां पे वर्ड आया हम सबके सामने, तो उसके लिए सामने के लिए वर्ड यूज हुआ है बिफोर। अगर टाइम में देखते तो बिफोर का मतलब होता था पहले। यहां पे प्लेस की बात चल रही है, प्लेस की प्रेपोजिशन में, तो वहां पे बिफोर का मतलब होता है सामने। तो देखो सामने हम दो तरीके से यूज करते हैं, एक तो सामने के लिए हम प्रेपोजिशन बिफोर भी यूज करते हैं और एक इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, अब कोई बता सकता अभी भी कि इन फ्रंट ऑफ हम कहाँ यूज करेंगे और बिफोर कहाँ यूज करेंगे? जी हाँ हाँ बिल्कुल। देखो अगर कोई भी चीज आपकी आंखों के सामने है या किसी के सामने है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से सामने है, वो चीज सामने दिखे, तो वहां पे तो हम यूज करेंगे इन फ्रंट ऑफ।
लेकिन कोई ऑब्जेक्ट सामने भी आप बता कह सकते हो, लेकिन वो सामने एक्चुअल में दिख नहीं रही, इनविजिबल है, तो वहां पे आएगा बिफोर। अगर कोई भी चीज इनविजिबल है लेकिन फिर भी किसी के सामने है, तो वहां पे हम यूज करेंगे बिफोर। और अगर कोई चीज किसी के सामने है, फेस टू फेस विजिबल है, तो वहां पे हम यूज करेंगे इन फ्रंट। इन फ्रंट ऑफ का कोई एग्जांपल दे सकता है? हाँ बिल्कुल। और कोई? हाँ, लैपटॉप इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मी। ये जैसे आप, बसंती विल नॉट डांस इन फ्रंट ऑफ गब्बर सिंह, ये डायलॉग था ना? हाँ, तो वहां पे बसंती को गब्बर सिंह के फेस की बात कर चल रही है, ना कि इनविजिबल। ये फेस टू फेस की बात चल रही है, तो वहां पे हम यूज करेंगे इन फ्रंट ऑफ। यहां पे आप इन फ्रंट ऑफ की जगह आप बिफोर यूज नहीं कर सकते। कई बार सेंटेंस में बिफोर लिख के भी आ सकता है, जैसे बसंती विल नॉट डांस बिफोर गब्बर सिंह। तो सुनने में सेंटेंस ठीक लग सकता है आपको कि बिफोर का मतलब सामने, लेकिन यहाँ पे फेस टू फेस की बात चल रही है, तो वहां पे सेंटेंस में आएगा इन फ्रंट ऑफ। अगर फेस टू फेस की बात नहीं चल रही होती, इनविजिबल की बात होती, तो वहां पे हम सेंटेंस में यूज करते बिफोर। ये क्लियर है सभी का? इन फ्रंट ऑफ, बिफोर, अक्रॉस, ओवर, इनमें किसी को डाउट? एक है प्रेपोजिशन आपका बिटवीन, और एक होती है अमंग। बिटवीन और अमंग। ये तो बहुत इजी है, बिटवीन और अमंग, पता है इसके बारे में? हाँ, देखो, जब हम दो लोगों की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम बिटवीन यूज करेंगे, और जब दो से ज्यादा की बात हो तो अमंग। जैसे फादर देखो, जैसे ये सेंटेंस है, फादर डिस्ट्रीब्यूट हिज प्रॉपर्टी ब्लैंक हिज टू सन्स। यहाँ पे दो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की बात चल रही है कि
फादर ने अपनी प्रॉपर्टी को दो बेटों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जब किसी भी चीज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो दो लोगों के बीच में, तो वहां पे हम यूज करेंगे बिटवीन। अगर यहाँ पे 2 की जगह 3 हो जाता या 4 हो जाता, मान लो यहाँ पे 4 होता या 3 होता, दो से ज्यादा कोई भी एक वैल्यू हो, तो वहां पे आ जाता अमंग। हाँ। देखो अमंग जब दो से ज्यादा की बात हो वो, तो वहां पे हम अमंग यूज करते हैं। जब दो की बात हो तो वहां पे हम between। My brother achieved highest marks blank all his classmates. अमंग। तो ये बताओ प्लेस की प्रेपोजिशन में किसी को कोई डाउट? अभी तक आपने जितने भी प्लेस की प्रेपोजिशंस पढ़े हैं उसमें किसी को कोई डाउट है? देखो एक इसमें विद होता है, विद तो सभी को पता है, विद का मतलब साथ। एक होता है अगेंस्ट। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब क्या नहीं। अगेंस्ट का मतलब होता है के सहारे। के सहारे, जैसे कोई सीढ़ी लगाई है आपने, वो दीवार के सहारे लगाई है। कोई आपने डंडा रखा है, वो किसी मान लो पिलर के सहारे रखा है। मतलब वो किसी के, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सहारे है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अगेंस्ट। रेयर यूज होने वाला प्रेपोजिशन है, वैसे पता होना चाहिए आपको। अगेंस्ट हम तब यूज करते हैं जब कोई भी चीज किसी दूसरी चीज के सहारे हो। जैसे आपने कोई एक डंडा रख दिया रूम में, तो डंडा जो रखा वो कोने में किसके सहारे रखा? दीवार के सहारे। आपने बैट रखा, खड़ा कर दिया, तो बैट जो खड़ा किया है वो किसी दीवार के सहारे या पेड़ के सहारे खड़ा किया होगा। आपने सीढ़ी लगाई, हम सीढ़ी लगाते हैं, तो सीढ़ी हम किसके सहारे लगाते हैं? दीवार के या छत के। तो उसके लिए हम यूज करेंगे अगेंस्ट। तो आपके
प्लेस के प्रेपोजिशंस कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ेंगे टाइम के प्रेपोजिशन। देखो, बहुत सारे प्रेपोजिशंस ऐसे हैं जो प्लेस में भी यूज होते हैं और टाइम में भी सेम प्रेपोजिशंस यूज होते हैं, बस उनका यहाँ पे मतलब चेंज हो जाता है। जैसे पहला प्रेपोजिशन हम लेते हैं ऑन। तो ऑन हम कहाँ पे यूज करते हैं? ऑन हम तब यूज करते हैं जब हम किसी डे की बात कर रहे हो या फिर किसी डेट की बात कर रहे हो। जैसे कि ऑन मंडे, ऑन ट्यूजडे, ऑन 2 मार्च, ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, जब आप किसी डे या डेट की बात कर रहे हो तो उससे पहले हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे ऑन। हमेशा डे और डेट से पहले ही ऑन यूज होता है। क्लियर है? एक प्रेपोजिशन होता है आपका एट। एट कहां पे यूज करते हैं? टाइम के लिए। एक फिक्स्ड टाइम के लिए हम एट यूज करते हैं। जब आप एक फिक्स्ड टाइम की बात कर रहे हो तो वहां पे हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे एट। फिक्स टाइम की, जैसे एट 7 AM, एट मिडनाइट, एट इवनिंग यूज कर सकते हैं। एट इवनिंग, एट इवनिंग, एट मॉर्निंग, एट इवनिंग, एट मॉर्निंग यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? देखो, एट आप एक फिक्स टाइम के लिए हम एट यूज करेंगे जहां पर एक फिक्स टाइम ना हो। जैसे मॉर्निंग है, मॉर्निंग का एक फिक्स टाइम नहीं होता, वो टाइम चलता है। वैसे ही इवनिंग का एक फिक्स टाइम नहीं होता, इवनिंग काफी लंबी होती है। तो उसके लिए जैसे किसी के लिए मॉर्निंग 5 बजे भी हो सकती है, किसी के लिए 7 बजे भी हो सकती है, किसी के लिए 6 साढ़े 6 बजे भी मॉर्निंग हो सकती है। तो इसलिए मॉर्निंग और इवनिंग के लिए हम एट यूज नहीं करेंगे। एट मिडनाइट ठीक है? एट मिडनाइट, हाँ। देखो, मिडनाइट बिल्कुल राइट 12 बजे रात के। एट नून, एट नून, नून हम बोलते हैं दोपहर के 12। तो ये फिक्स्ड होता है। ये टाइमिंग, जो टाइमिंग अगर एकदम फिक्स्ड है तो उसके लिए हम एट यूज करेंगे। अगर डे और डेट की बात है तो वहां पे हम यूज करेंगे। ठीक है, अगर डे की बात है या फिर डेट की बात तो वहां पे हम यूज करेंगे ऑन। अगर फिक्स टाइम की बात है तो एट। वैसे होता है एक इन। इन होता है जब आप किसी कोई एक टाइम बता रहे हो लेकिन वो फिक्स टाइम ना हो।
जैसे इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन, और देखो मॉर्निंग इवनिंग, और आप ईयर के लिए भी इन यूज कर सकते हो। इन 2007, इन जनवरी, इन फरवरी। ठीक है, तो अगर आप मंथ की बात कर रहे हो, ईयर की बात कर रहे हो, या किसी सेंचुरी की बात कर रहे हो, ऑन 19th सेंचुरी, ठीक है, अगर किसी शताब्दी की बात आप कर रहे हो तो वहां पे आप इन यूज कर सकते हो, क्योंकि ये एक फिक्स टाइम नहीं है। जैसे शताब्दी हो 100 साल का टाइम पीरियड है, ठीक है, तो 100 साल के टाइम पीरियड में वो कोई भी एक घटना हुई है, लेकिन वो उस किसी 100 साल के टाइम पीरियड के अंदर हुई है, तो आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता उसका। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम पता है तो वहां पे आप यूज करोगे एट। अगर डे और डेट की बात है तो ऑन। और अगर टाइम पीरियड जहां पे टाइम पीरियड तो दे रखा है लेकिन फिक्स नहीं दे रखा, तो वहां पे हम यूज करेंगे इन। आप मंथ के लिए भी यूज कर सकते हो, मॉर्निंग इवनिंग के लिए, सेंचुरी के लिए, ईयर के लिए। हाँ, चलो कुछ एग्जांपल दो। इसमें क्या आएगा? आई कंप्लीट माई ग्रेजुएशन ब्लैंक इन, क्योंकि आपने अपनी ग्रेजुएशन 2007 में कंप्लीट की, तो 2007 एक टाइम पीरियड था, एक साल एक टाइम पीरियड था 365 दिन का। तो उस टाइम पीरियड में आपने कुछ कंप्लीट किया तो उसके लिए आप आएगा इन। ठीक है, आई विल मीट यू एट, सॉरी इसमें क्या आएगा इवनिंग के साथ? इन इवनिंग। He called me blank midnight at me। ठीक है, he called me at midnight। I will meet you on Monday। My birthday is on 1st March। ठीक है,
तो देखो अगर फिक्स टाइम है तो वहां पे एट, अगर टाइम फिक्स्ड नहीं है, एक इंटरवल ऑफ टाइम दे रखा है आपको, जैसे इवनिंग का टाइम, मॉर्निंग का टाइम, ईयर, मंथ, सेंचुरी, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इन। ठीक है। ऑन हम यूज करेंगे जब हमने कोई डे की बात कर रहे हो या फिर कोई डेट की बात कर रहे हो, डे या डेट की बात कर रहे हो तो वहां पे हम ऑन यूज करेंगे। बिफोर आपको पता ही है, बिफोर कहां पे यूज करते हैं? पहले। तो कोई भी इंसिडेंट अगर किसी एक टाइम पीरियड से पहले हुआ है तो वहां पे हम यूज करेंगे बिफोर। और अगर कोई इंसिडेंट किसी एक टाइम पीरियड के बाद में हुआ है तो उसके लिए आफ्टर। ठीक है। चलो आज यही तक रखें, आगे कंटिन्यू करें। क्लास आगे कंटिन्यू करें या इतनी रखें आज? कंटिन्यू। एक है सिंस। सिंस हम कहां पे यूज करते हैं जी? सिंस प्रेपोजिशन हम कहां पे यूज करते हैं? थोड़ा तेज बोलो, आवाज नहीं। हाँ, पास्ट के लिए होता है एक्यूरेट टाइम पीरियड हो। आपकी आधी बात ठीक है, आधी आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। जी देखो, सिंस हम तब यूज करते हैं जब हम किसी एक टाइम इंटरवल की बात कर रहे हो, फिक्स टाइम की बात ना कर रहे हो, एक टाइम इंटरवल की बात कर रहे हो, वहां पर दूसरी चीज और ध्यान रखनी है, जहां पर स्टार्टिंग टाइम तो आपको पता है लेकिन एंडिंग टाइम आपको नहीं पता। मतलब एक टाइम पीरियड, एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है, जैसे आई एम लिविंग इन मेरठ सिंस 2013, कि मैं 2013 से मेरठ में रह रही हूं या मेरठ में रह रहा हूं। तो आपने एक स्टार्टिंग टाइम दे दिया 2013। आई एम लिविंग इन मेरठ सिंस 2013, या आई वॉज देखो, जैसे ये टाइम दिया है, आई वॉज रीडिंग दिस बुक ब्लैंक 7 AM। अब 7 AM में एक फिक्स टाइम है, 7 AM एक फिक्स टाइम है ना। तो फिक्स टाइम के साथ में मैंने क्या बताया था आपको, क्या यूज होगा? एड। क्या ये ठीक है? नहीं, पास्ट के लिए एड आ सकता है। जैसे सी नोक्ड एट माई डोर एट 7 AM। उसने मेरे दरवाजे को 7 बजे नॉक किया, पास्ट का इवेंट, वहां पे एट ठीक था। लेकिन इस कंडीशन में एट नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि इसमें एक काम
कंटिन्यू चल रहा है। और अगर कोई काम लंबा चलेगा तो क्या उसका एक फिक्स टाइम होगा? क्योंकि बिल्कुल एक फिक्स टाइम की अगर हम बात करें तो वहां पे हम एट यूज करेंगे। कोई काम 4 घंटे चल सकता है, कोई 40 दिन चल सकता है, कोई 4 महीने चल सकता है। जैसे आपकी ग्रेजुएशन है 3 साल चल रही है, तो कोई काम अगर लंबा चलता है, रनिंग में है, तो उसके लिए एक फिक्स टाइम नहीं होगा। और जिसके लिए एक फिक्स टाइम नहीं होगा तो वहां पर आप एट यूज नहीं करोगे। क्लियर हो गया? यहां पे टाइम 7 AM दे रखा है। अगर ये इवेंट एग्जैक्ट 7 AM पे हुआ होता, अगर ये इवेंट बुक पढ़ने का एग्जैक्ट 7 AM पे हुआ होता तो आप वहां पे एट यूज करते। ठीक है? लेकिन 7 AM पर एग्जैक्ट नहीं हुआ, ये कंटिन्यू चला लंबे टाइम तक, तो उस वजह से यहां पे आएगा सिंस। आई वॉज रीडिंग दिस बुक सिंस 7 AM। मैं इस बुक को 7 बजे से पढ़ता। आई एम वेटिंग फॉर हिज कॉल ब्लैंक मंडे। देखो यहाँ पे मंडे आया है। मंडे मैंने आपको बताया था, डेट और डेट के लिए हम कौन भी यूज करते हैं, है ना? तो यहाँ पे ऑन क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे, हाँ, क्योंकि आपने वेट किया एक टाइम पीरियड के लिए। अगर कोई भी काम एक टाइम पीरियड में चलेगा तो वहां पर हम सिंस यूज करेंगे। जब कोई भी काम एक टाइम पीरियड के लिए चलेगा तो वहां पर हम सिंस यूज करेंगे। तो यहाँ पे यूज करेंगे। अब ये बताओ इस पे क्या आएगा? आई कॉल्ड हिम ऑन मंडे। क्योंकि यहाँ पे एक डे की बात है, एक टाइम पीरियड की बात नहीं है कि मंडे से लेकर। अगर जहां पर ऐसा कुछ हो सेंटेंस में कि उस टाइम से लेकर, कि तब से लेकर, मंडे से लेकर 2007 से, 1 अप्रैल से, जब टाइम पीरियड एक लंबा चले तो वहां पर हम सिंस यूज करेंगे। सिंस भी यूज होता है टाइम पीरियड के लिए और फॉर भी यूज होता है। एक प्रेपोजिशन है फॉर, वो भी टाइम पीरियड के लिए ही यूज होती है। तो ऑन मंडे। चलो सिंस और फॉर कहां पे यूज होता है इसके बारे में हम कल पढ़ते हैं, क्योंकि टाइम हो गया।